नमस्कार, शुभ संध्या। इस कनेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम चैप्टर वाइज कंटेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ कि चैप्टर है आसान और सवाल आता है जरूर। मतलब आसान सा सवाल इस चैप्टर से पूछा जाता है और ये चैप्टर भी बहुत आसान माना जाता है। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एवरेज, औसत की चैप्टर। लेकिन ये आसान तब है जब आप इसके कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और अगर आपको कॉन्सेप्ट बेहतर तरीके से समझ में आ गया तो इसके क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं, जो वनडे एग्जाम्स में जिस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, वो बिना पेन पेपर के आते हैं। आप बिना पेन पेपर मेंटली भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है हल्का फुल्का कैलकुलेशन हो तो थोड़े बहुत 10-5 सेकंड 15 सेकंड में आप उस क्वेश्चन को करके निकल जाएंगे इस चैप्टर। ठीक है, पहले तो हम बात कर लेते हैं एक मतलब बेहतर तरीके से कि औसत होता क्या है। औसत की बात कर लें, ठीक है। और औसत क्या है, औसत का कॉन्सेप्ट क्या है, डेफिनेशन क्या है, उसके बाद फिर हम सवाल पे आते हैं। अगर आप थक जाओ तो आराम करना सीखो, हार मानना। अगर आप अपने प्रयासों से, अपने अटेम्प्ट से और अपने आपका जो परफॉर्मेंस है, वो जो आपका एफर्ट है, उस एफर्ट के अकॉर्डिंग पर रिजल्ट नहीं है, आपके प्रयास के अनुसार परिणाम नहीं है, ऐसा नहीं कि प्रयास छोड़ना है। आपको एक थोड़ा सा रेस्ट मोड में जाना है, थोड़ा आराम कर लेना है, थोड़ी छुट्टियां मना लेनी है 2-3 4 दिन। उसके बाद फिर से स्टार्ट करना है। और अब पहली बार जब स्टार्ट किया था उससे ज्यादा मेच्योर, उससे ज्यादा एक्सपीरियंस के साथ अब स्टार्ट आप करेंगे। तो आपका जो अब स्टार्ट होगा वो पिछले स्टार्ट से बेहतर होगा, और जब स्टार्ट बेहतर होगा एंड भी बेहतर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। मैं आपको इसको पहले एक चेक करना, क्लियर कर देना चाहता हूँ कॉन्सेप्ट क्या है इसका। देख लेते हैं। आपको पहले कॉन्सेप्ट ही क्लियर करा दूं, उसके बाद बात करता हूँ। जैसे देख लीजिए, सीधा सीधा लिखा है कि औसत का मतलब होता है योग बटे संख्या, या योग बराबर होता है औसत गुणित संख्या। कर सकते हैं। अब बहुत सिंपल सी बात समझो दोस्तों कि औसत का, आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा दूं कि औसत का मतलब क्या है। मेरे एक लाइन में अगर बात करनी हो एवरेज क्या है, तो एक लाइन में एवरेज का मतलब होता है पर हेड वैल्यू। मेरे एवरेज मीन्स होता है, ये सब किताबी बातें हैं, मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। एवरेज मतलब होता है पर हेड इक्वल वैल्यू। राइट, कैसे, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, इसको समझ लेते हैं कैसे। कैसे का मतलब है, मान लीजिए अगर 5 दोस्त हैं, ए बी सी डी और ई। एक के पास 25 रुपए है, एक के पास 30 रुपए है, एक के पास 35 रुपए है, एक के पास 40 रुपए है और एक के पास 45। ठीक है, ये पांचों मित्र अगर कहीं एक साथ बाहर जाने का प्लान करें कि चलते हैं कहीं आज अच्छी जगह, कुछ नाश्ता करते हैं, खाते हैं, या कुछ भी पिकनिक पे चलते हैं, तो बहुत सीधी सी बात है कि इंडियन स्टैंडर्ड के फ्रेंड्स हैं। अमेरिकन स्टैंडर्ड के फ्रेंड नहीं है कि जिसने जितना खाया अपने अपने पर्स से पेमेंट किया। ऐसा नहीं, यार जितना पैसा है सब खत्म हो जाएगा, चाहे वो 45 लेके गया है उसका भी खर्च होना है, 50 वाले का भी खर्च। यानी इसमें अब पैसा मैटर नहीं करता है, इसमें जितना पैसा है वो खर्च हो जाएगा। जिसके घर से जो जो मिला है सब अपना कलेक्ट कर लेंगे। तो कलेक्ट कर लेंगे तो कितना मिला है तो देख लो, 25 30 35 40 और 45, 175। देखो 35 पचे 35, 5 पचे 25, 2 5 5 के 15 2 17, 35 दूनी 70 दूनी 175 रुपए मिला है। ठीक है, ये 175 रुपया कंज्यूम कर सकते हैं पांचों लोग मिलकर। तो पर हेड कितना आएगा देखो, पर हेड आएगा 175/5, यानी पर हेड 35 खर्च होगा। और ये जो पर हेड वैल्यू आ रही है यही औसत है। यानी समूह में सबके हेड पे बराबर वैल्यू खड़ी कर दो, वही एवरेज। यानी जो 25 रुपया ले आया है वो भी 35 का खाएगा, जो 45 लाया है वो भी 35 खाएगा, 40 वाला भी 35 खाएगा, 35 वाला तो बी 35 खाएगा ही, और 30 वाला भी 35 खाएगा।
यही एवरेज का मतलब है। मुझे लगता है इतनी बात से आपको बहुत क्लियर हो गया होगा दिमाग में कि एवरेज का मतलब क्या है। सबके हेड पे वैल्यू बराबर कर। मान लो ये वजन हो इनका, ए का वजन 25 किग्रा, बी का 30 किग्रा, सी का 35 किग्रा, डी का 40 किग्रा और ई का जो है 45 किग्रा। तो औसत वजन क्या है, सबको जोड़ दिया, 5 से भाग दे दिया, ये सबका वजन है। अब 35 सबका वजन। बात समझ में आ रही है? यही औसत, इसी को एवरेज कहते हैं। इसी को बुक्स में या आप डिफिनेशंस के फॉर्म में कह सकते हैं। वो क्या है, औसत बराबर योग बटा संख्या, या योग बराबर औसत गुणित संख्या। कोई तकलीफ है? यहां तक कर लोगे ना भाई, यहां तक कर लोगे। अगला सवाल। अब सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि हम सवाल कैसे करेंगे। इसमें सवालों के माध्यम से और भी कुछ कॉन्सेप्ट आएंगे, हम उन कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने की पूरी कोशिश करेंगे। देखते हैं कैसे करेंगे। क्वेश्चन उठाते हैं। आसान से सवाल है। पहला दिन है, पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर का आज इस चैप्टर का पहला दिन है, तो हम आसान इजी कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल करेंगे। फिर इसके बाद इसका लेवल बहुत ऊपर तक ले जाएंगे, जिस लेवल तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं इस चैप्टर को। पहला सवाल है 232, 149, 208, 301, 399 और 415 का औसत ज्ञात कीजिए। हमें इतनी सभी संख्याओं को जोड़ना है और भाग देना है। ठीक है, अगर हम ये देख ले, ठीक। अब इसमें दो तरीके, या तो इसको जोड़ लीजिए, जोड़ के भाग दे दीजिए, तब भी ये आ जाएगा। और या तो इसी में हम ये मान लें जरा सा कि इसको हम मान सकते हैं कि इसमें से कोई एक संख्या को औसत मान लें। पहले हम कॉन्सेप्ट पे ही सॉल्व कर देते हैं। ये पहला, इसको जब आप ऐड करते हैं तो 5 9 5 14, 14 1 15, 15 15 23, 23 9 32, 32 2 34। कुल मिला के जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो 1704 आ जाता है, 1704। और बटा में 1 2 3 4 5 6 बटे 6 करते हैं तो ये आ जाता है 6 दूनी 12, 284। यही आपका औसत है। ठीक है, कोई दिक्कत है? एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसी संख्या को ले लीजिए, देख लीजिए कौन इससे कितना ज्यादा है, कौन इससे कितना कम है, तो आप उससे भी कर सकते हैं। जैसे हम सपोज करिए कि 1 मिनट के लिए इस 301 को ही ये मान लें कि यही औसत होगा, तो 301 से ये कितना ज्यादा है भाई? ये 99 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है? ये 114 ज्यादा है, प्लस है 114 ज्यादा है। 208 कितना कम है? 208 का मतलब ये हो गया, अगर 100 करोगे 100 में से 8 जाएगा 92, 93 माइनस में। 149 कितना माइनस में है? 150 कितना होता है? 150 152 153 माइनस है। और 232 कितना माइनस है? ये देख लो, 70 इधर, 70 इधर और 70 71, 71 में से 2 69 माइनस। अब इसको प्लस वाले को, अभी सवाल के लिए ये मेथड थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, लेकिन बाकी कुछ क्वेश्चंस में ये बहुत इजी हो जाएगा जो हम आगे देखेंगे। अब क्या करोगे, सब माइनस माइनस एक साथ, प्लस प्लस एक साथ। अब जो माइनस आएगा तो 301 में से घटा देंगे, ये 284 मिलेगा। जब ये पूरा कट करोगे माइनस 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 माइनस, तो आपको 17 प्लस मिलेगा, 17 माइनस में मिलेगा। और यही 17 माइनस किसमें से कर दोगे? 301 में से 17 माइनस कर दोगे तो 284 आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि 7 11 15 x 14 21 25 का औसत 15 है। 15 है तो x का मान दे। अब कह रहे हैं कि इनका औसत कितना है? 15 है। संख्याएं कितनी है देख लो, 17, देखो 25 25 20 45, देख लेते 25 25 20 45 45 और 45 से 46, 46 4 50 10 60, 60 और 15 75, 75 10 85 86 और 86 7 93। 93 प्लस x बराबर कितनी संख्या? 1 2 3 4 5 6 7, 7 है और 15 उसका औसत है, तो 15 सते 105। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 7 इधर से और 3 उधर से, 12। x कितना आ गया भाई? 12। ये क्यों कर दिया इसमें गुणा 15 में? 15 में हमने 7 से इसलिए गुणा कर दिया कि योग बराबर क्या होता है? योग बराबर होता है औसत गुणित संख्या, और ये योग है
तो 93 प्लस x बराबर 105, तो x बराबर 12। कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे ना, आसान सा सवाल है। अगला सवाल ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कि 3, 7, 11, 15, 79 का औसत निकालिए। अब समझो बात, ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, ये कॉन्सेप्ट समझना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। मैं इसको लिख के भी क्लियर कर दूं। 3 है, 7 है, 11 है, 15 है और डॉट 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 79। कोई तकलीफ है? 79। 3 और 7 का डिफरेंस कितना है दोस्त? 4। 4, 7 और 11 का डिफरेंस भी 4 है। 11 और 15 का डिफरेंस भी 4। यानी ये जो सीरीज है, इस सीरीज के क्रमागत पदों का अंतर समान है, यानी ये संख्याएं समान अंतराल पर आ रही हैं। और जब कोई सीरीज, कोई श्रेणी इस प्रकार दी गई हो क्योंकि क्रमागत पदों का अंतर बराबर हो, या यूं कह सकते हैं कि एपी में हो, तो क्या कर सकते हैं? औसत बराबर प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा दो। तो कितना हो जाएगा? 3 प्लस 79 बाई 2, यानी 82/2 इज इक्वल टू 41। कोई दिक्कत? कर लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे हैं? इसको पढ़ा होगा जिसने भी, तो उसने पढ़ा होगा SN इज इक्वल टू, एक फार्मूला है इंटरमीडिएट के एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, A + L/2। ये वही फार्मूला मैं डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी और दूसरी तीसरी की 3 गुनी है। तीनों संख्याओं का औसत 30 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? आसान सवाल, कुछ नहीं करना। पहली संख्या फर्स्ट, मान लेते हैं ABC, मान लो ABC। दूसरी तीसरी की 3 गुनी है। अगर तीसरी 1 है तो दूसरी 3 है, और पहली इसकी भी 2 गुनी 6 है। और योग कितना है दोस्त? योग कितना है? योग औसत 10, तो योग 30। तो 6, 3, 9, 1, 10, आनुपातिक योग 10 बराबर 30 है, तो 1 बराबर 3 हो गया। और पूछ क्या रहा है? सबसे बड़ी संख्या 6 है, तो सबसे बड़ी संख्या A बराबर 6 बराबर। कोई तकलीफ हो तो बता दो दोस्त, कर लोगे ना, एकदम आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कर पाएंगे। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। इसमें देखो एक नीचे कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, इसमें एक नीचे कॉन्सेप्ट लिखा है। मैं इस कॉन्सेप्ट को पहले आपको एक्सप्लेन कर दूं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कॉन्सेप्ट पढ़िए, क्रमागत सम संख्याओं, क्रमागत विषम संख्याओं, ऐसी संख्याओं की श्रृंखला जिसके क्रमागत पदों का अंतर समान हो का औसत श्रृंखला के ठीक बीच वाली संख्या होती है। सिंपल बात समझो। मेरे कहने का सेंस क्या है, मैं कहना क्या चाह रहा हूं वो ये है कि अगर कोई संख्या, चाहे वो सम है चाहे विषम है, अगर क्रमागत है तो अंतर 2-2 का रहेगा। संख्याएं यदि क्रमागत हैं, प्राकृतिक संख्याएं दे दे, क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं, तो उनके बीच का अंतर 1 होगा। अगर ऐसा कोई सीरीज दे दे जिसके हर पद का, जैसे पीछे सवाल में था 3, 11, में देख लेता हूं, पीछे देख लीजिए कैसा था, ये वाला था 3, 7, 11, 15। तो ऐसी संख्याओं में औसत कहां आएगा? हमेशा बीच वाली संख्या होगी, यही कहने का मतलब। अब 3 के प्रथम 9 गुणज, कितने गुणज? 9 संख्याएं अगर मैं लिख दूं तो बीच में कौन सी संख्या आएगी? बीच में कौन सी संख्या आएगी? 5वीं संख्या। श्योर, देख लो 5वीं संख्या आएगी। बात समझो दोस्तों, कैसे? A B C D E F G H I, ये 9 संख्या है। इसमें जो 5वीं संख्या होगी ये D है, ये D है आपका, तो ये 5वीं संख्या E ही इसका औसत होगी। 4 संख्याएं इधर निकल जाएंगी, 4 संख्याएं ये बीच वाली संख्या होगी। अब एक बात बताओ, 3 के प्रथम 9 गुणज, 3 का पहला गुणज 3, दूसरा गुणज 6, तीसरा 9, चौथा 12 और 5वां 15। अब हम डायरेक्ट कर सकते थे कि 3 का हमको पता चल गया कि 3 के प्रथम 9 गुणजों में
का औसत निकालना है तो 3 का और 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या होगा, पांचवा गुणज। क्या होगा, पांचवा गुणज। तो 3 का पांचवा गुणज कितना हो गया, 3 गुणित 5 बराबर 15। डू नॉट यूज पेन एंड पेपर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको पेन पेपर की जरूरत ही नहीं है। बात समझ रहे हो। अब मैं आपको दिखा देता हूं डिटेल मेथड से सॉल्व ही करके कि कैसे होगा, लेकिन वो एकदम स्कूल मेथड है। जैसे पहला गुणज 3, दूसरा 6, तीसरा 9, चौथा 12, पांचवा 15, छठा 18, सातवां 21, आठवां 24 और नौवां 27। अब औसत पूछ रहा है तो सबके बीच का अंतर 3 3 3 3 है ना, तो औसत हमेशा बीच वाली संख्या होगी, ये 15 होगा। और नहीं तो और स्कूल मेथड में जाना है तो सबको जोड़ना पड़ेगा, तब निकालना पड़ेगा। या फिर अगर आपने इस तरह के एक्सप्लेन कर इतना फॉर्म में लिखने के का साहस कर लिया है, इतना समय दे दिया है इस सवाल को, तो पहला पद और अंतिम पद जोड़ दो, 27 और 30, 3 और 2 से भाग दे दो 15। औसत कैसे भी निकल जाएगा, लेकिन बिना पेन पेपर इस क्वेश्चन को इतना टाइम देने की जरूरत ही नहीं। क्वेश्चन को बिना पेन पेपर अगर सॉल्व करना है तो क्या कर लेंगे आप, 9 गुणजों का औसत निकालना है, 9 संख्याएं लिखेंगे, पांचवी संख्या जो होगी, पांचवी संख्या के 4 दाहिने और 4 बाएं, यानी बीच में कौन सी होगी, पांचवा गुणज होगा, और पांचवा गुणज ही बीच वाली संख्या औसत होती है। तो 3 का पांचवा गुणज कितना, 15। सवाल खत्म। ठीक है, आगे बढ़े, अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। देखिए ये सवाल, 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 102 है, पहली और अंतिम संख्या का अंतर ज्ञात। बात समझ पा रहे हैं। 9 क्रमागत सम संख्याएं हैं, क्रमागत सम संख्याएं, ठीक है। तो क्या करना है, देखो एक तो सिस्टम है x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, सब स्कूल का तरीका है भाई, उससे करना ही नहीं अपने को क्वेश्चन। अपने को क्वेश्चन कैसे करना है, बिना पेन पेपर, एक बार अटेम्प्ट कर लिया, समझ लिया, उसके बाद बिना पेन पेपर ही क्वेश्चन करना है। कैसे करना है, 9 संख्याएं हैं तो औसत कहां आ जाएगा, पांचवी संख्या लिख ही लेते हैं जरा सा, a b c d e f g h i, ये 9 संख्या हो गई, औसत ये होगा, कोई तकलीफ नहीं ना। और औसत ये पांचवी संख्या क्लियर हो गई, 102 दिया है आपको। अब एक क्यों कर लिया बीच में, इसलिए कर लिया कि ये क्रमागत सम संख्याएं हैं, इनके प्रत्येक पद के बीच का अंतर क्या होगा, 2 होगा। प्रत्येक पद के बीच का अंतर 2 होगा, अंतर 5 होगा तब भी विषम संख्या, मतलब क्रमागत सम संख्या हो, विषम संख्या हो, या किसी अंतराल पर संख्याएं हो, समान अंतराल पर पदों का अंतर समान हो, हर जगह क्रमागत पदों का अंतर समान हो, तो औसत हमेशा बीच वाली संख्या, ये 102। कह रहे पहली और अंतिम संख्या का अंतर। अब एक बात बताओ, ये सम संख्याओं का सीरीज है, दाहिने जाएंगे तो 2 बढ़ेंगे और बाएं जाएंगे तो 2 घटेंगे, तो डी कितना हो जाएगा, 100, 98, 96 और 94। ये कितना हो जाएगा, 104, 106, 108, 100। कोई तकलीफ, अंतर पूछ रहे हैं आपसे, पहली और अंतिम 94 और 110 का अंतर 16। पहला ऑप्शन क्लिक कर देना, पहला ऑप्शन क्लिक कर देना। कोई दिक्कत है, कर लोगे, कर लोगे ना भाई। आगे देखते, अगला सवाल है, 40 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 49 है, सबसे बड़ी संख्या क्या है। बहुत सिंपल सवाल, क्रमागत संख्याएं 41 क्रमागत संख्याएं, औसत दिया है, संख्याएं क्रमागत है तो औसत कहां आएगा, बीच वाली संख्या। 41 संख्याओं में बीच वाली संख्या कौन सी होगी, 41 संख्याओं की श्रेणी में बीच वाली संख्या 21वीं होगी। 21वीं संख्या पढ़ लोगे, उसके दाहिने 20 बाएं 20, 21वीं संख्या है, इसका क्या होगा, 21वीं संख्या है, इसका जो है आपको औसत होगा। एक चीज पीछे के क्वेश्चन में छूट गया, मैं वहां से भी आपको एक बार क्लियर कर लूं, ठीक है। इस सवाल को और आसानी से कैसे कर सकते थे आप, इस सवाल को और आसानी से किया जा सकता था, वो ऐसे किया जा सकता था कि 102 है। अब देखो इस सवाल को एक और दूसरे तरीके से भी डिक्टेट कर दूं मैं आपको, इसको मैं क्लीन कर लूं, इसको आप नोट कर लीजिए। देखो एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं आपको समझाने के लिए से, मान लीजिए 12, 14, 16, 18 और 20, 2 बढ़ रहा है ना।
ठीक है। 12 और 14 के बीच एक गैप 2 का, 14 से 16 के बीच एक गैप 2 का, 16 से 18 के बीच एक गैप 2 का, और 18 से 20 के बीच में एक गैप। ठीक है। संख्याएं कितनी है दोस्त? 5। गैप कितना है? 4। ये संख्याएं हैं 4, गैप है 5। और 12 और 20 का अंतर कितना है? क्यों? 12 से 20 अगर 5 संख्या है तो अंतर तो 5 दूनी 10 होना चाहिए। ऐसा नहीं है, 12 को लेके घटा रहे हैं ना। तो एक एक गैप की वैल्यू कितनी है देखो। 12 से 14 के बीच में एक गैप वैल्यू 2, 14 से 16 के बीच गैप 2 एक वैल्यू 2, 16 टू 18 गैप 1 वैल्यू 2, 18 टू 20 गैप 1 वैल्यू 2। कितना गैप बना? 4 गैप, और हर गैप का वैल्यू 2, क्योंकि क्रमागत सम संख्याएं हैं तो 2 2 बढ़ेंगे। तो अगर 4 गैप हुआ और हर गैप का वैल्यू 2 है तो अंतर कितना आ जाएगा? 8। यहीं से लग जाएगा। क्लियर हो रही बात? गैप हमेशा संख्याओं जितनी सीरीज में जितनी संख्या है उससे एक कम होगा। अब देखो यहां पे क्या सवाल है, ध्यान दो। ये बहुत रॉकेट मेथड है इसका। 9 क्रमागत सम संख्याएं हैं, 9 संख्याएं हैं तो गैप कितना होगा? 8। गैप 8 होगा ना। अरे मैं इसी गैप समझाने के लिए तो ये एग्जांपल आपको लिया हूं कि अगर 5 संख्या है तो गैप 4 है, 9 संख्याएं होंगी तो गैप 8 होगा, और हर गैप की वैल्यू कितनी होगी? 2। तो हर गैप 2 वैल्यू लाएगा, तो पहली और अंतिम संख्या का अंतर कितना हो जाएगा? 16। यहां पहली और अंतिम संख्या का अंतर कितना हो गया था? 8। यहां भी इसी तरह से पहली और आखिरी संख्या का अंतर 8 दूनी 16। ठीक है। क्वेश्चन देखा, टिक किया, आगे बढ़े। ये मैं यहां पे इसलिए लौट के बताया, यहां पे मेरे दिमाग में नहीं आया। इस क्वेश्चन को इसी तरीके से करेंगे। ये जो अगला क्वेश्चन है देखो कैसे करेंगे, और बहुत आसानी से, बहुत आसानी से, जितनी आसानी से आपने सोचा भी नहीं होगा। ये तो क्लियर हो गया ना कि 41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 49 है, सबसे बड़ी संख्या। तो ये बात पता है, ये जो 21वीं संख्या है दोस्त, यही औसत है। 21वीं संख्या ही औसत है। इसके इधर कितनी? 20 संख्याएं, और इसके इधर कितनी? 20 संख्याएं। और ये जो 20 संख्याएं हैं, ये 41वीं संख्या है। ठीक है। अब आप मुझको एक बात बता दो कि 20 और 20वीं संख्या और 41वीं संख्या के बीच में कितना गैप है? कितना गैप होगा बता दो जरा। 20 गैप होगा। कितना गैप होगा? 20। पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या, और औसत दिया है आपको। 21वीं संख्या ही ये क्या होगा? औसत होगा। पता है ना, औसत होगा। और औसत कितना दिया है? 49। और ये गैप जो है 41वीं से 21वीं संख्या के बीच का, ये गैप कितना है? 20 का। ये गैप 20 का है, तो डिफरेंस कितना लाएगा? 40 का। यानी 49 में आप 40 जोड़ दीजिए, यही सबसे बड़ी संख्या 89 है, और यही आपका आंसर है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, और अच्छा लगा तो कमेंट डालिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे बेहतरीन ट्रिक्स और ऐसे सवालों के लिए चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है। ये बेहतरीन मेथड है इसको सवाल को करने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 29 है। पहली और अंतिम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। सिंपल बात समझो। यह क्रमागत सम संख्याएं हैं। संख्याएं क्रमागत है तो औसत होता ही क्या है? औसत तो होता ही है पहली संख्या, फर्स्ट नंबर, प्लस लास्ट नंबर बटा 2, और इसका वैल्यू दिया है 29। वैल्यू कितना है? 29 दिया है ना, 29। ठीक है। अभी कर लो, देखो क्या। ठीक है। ठीक है, ठीक है, चलिए। ठीक है। तो ये औसत कितना हो गया? फर्स्ट और
लास्ट, फर्स्ट और लास्ट का के सम का बाई 2 इज इक्वल टू 10। तो कह रहा है पहली और अंतिम संख्या का योग, तो पहली प्लस अंतिम बराबर 58, ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे ना। यहां पर अगला सवाल ध्यान देना, कह रहे हैं कि ए बी सी डी क्रमागत सम संख्या है तो इनका औसत ज्ञात करो। सिंपल सा सवाल है, देखो भैया कह रहे हैं ए बी सी डी और ई क्रमागत सम संख्या, तो औसत बीच में आएगा सी, और ऑप्शन जो दिया है वो ए के फॉर्म में दिया है, तो सी इज इक्वल टू कितना होगा, देखो बी कितना होगा, ए प्लस 2 होगा, बी की वैल्यू ए प्लस 2 और सी की वैल्यू बी प्लस 2, तो रख लो सी बी प्लस 2 हो गया, क्योंकि क्रमागत सम संख्या दो दो जोड़ने पे मिलती जाएंगी, और बी की वैल्यू ए प्लस 2 प्लस 2 यानी औसत हो गया सी बराबर ए प्लस 4। कर लोगे ना, सिंपल सा सवाल है, कोई दिक्कत। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि यदि 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 33 है तो सबसे बड़ी संख्या। सिंपल सवाल है, अगर 7 क्रमागत विषम संख्याएं हैं तो 7 है तो चौथी संख्या ये क्या है, फोर्थ नंबर, सर ठीक है, ये जो फोर्थ नंबर होगा वही एवरेज होगा, ये फोर्थ नंबर, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 33, और 7 है तो 5 6 सातवीं संख्या पांचवी कितनी हो जाएगी, 33 2 35 35 2 37 37 2 39, तो सबसे बड़ी संख्या 39 हो जाएगी। क्लियर है। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 43 है, दूसरी और अंतिम संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सा सवाल है, आज मैंने संख्याओं के बेस पे ही क्वेश्चन बनाया है, ए बी सी डी ई, औसत कितना है, बीच वाली संख्या होगी कितना 43, कह रहे हैं दूसरी कितनी होगी, दूसरी 41 होगी, और अंतिम कितनी होगी 45 2 47, कह रहे हैं इसी 41 का 47 से गुणनफल ज्ञात करना है। तो कितना है, 47 में 41 मल्टीप्लाई करना है, 7 का 7 7 7 1 चौके 4 7 चौक 28 4 32 2 3 4 चौके 16 और 16 3 1927, ठीक है, 1927 आपका आंसर हो जाएगा। हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो दूसरी और अंतिम, तो ये हो गया 1 7 4 7 चौक 28 28 4 32 के 2 हासिल 3 4 चौके 16 3 1927 कर लेंगे। अगला सवाल है, देखिएगा बहुत बेहतरीन सवाल है, उसका बहुत बेहतरीन सा ट्रिक है। 17 संख्याओं का औसत 67 है, पहली 9 संख्या का औसत 69 और अंतिम 9 संख्या का औसत 66 है, 9वीं संख्या क्या। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। इसको आप कैसे करेंगे, जो बेस नंबर है वो 17 है, एक्चुअल में 17 संख्याएं हैं, औसत 67, हमने मान लिया कि बेस है, ये औसत 67। पहली 9 संख्याओं का औसत 69 और अंतिम 9 संख्याओं का औसत 66, ठीक है। पहली 9 संख्याओं का औसत बेस एवरेज से कितना ज्यादा है दोस्त, 2 ज्यादा है, तो इस योग में कितना ज्यादा होगा, +18, और अंतिम 9 संख्याओं का औसत पहले से कितना कम है, 1 कम है, तो योग में कितना कम होगा, -9। अब इसी को तीनों को जोड़ देना है, तो 9 और 18 +18 में से -9 जाएगा तो 9 और 67 9 76, यही दोस्त 9वीं संख्या होगी, 9वीं संख्या बराबर 76। सिंपल सा आंसर आ गया। नहीं तो पहले आप क्या करते थे, 17 को 67 से मल्टीप्लाई करते, फिर 9 को 69 से मल्टीप्लाई करते, फिर 9 को 66 से मल्टीप्लाई करते, दोनों को ऐड करते, फिर 17 का 67 से जो मल्टीप्लिकेशन आया उसको घटाते, तब जाके आपको 76 मिलता। यहाँ पे सीधे डायरेक्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं ना, कर लोगे भाई। इस बात को समझ पा रहे हो, देखो फिर से 17 का औसत 67, इसको मान लिया बेस एवरेज 67, ये 9 जो है पहली 9, अगर इसका भी औसत 67 होता तो औसत में कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन इसका औसत मूल औसत से 2 अधिक है, यानी योग में ये प्रथम 9 संख्याएं 18 ज्यादा ला रही होंगी, 18 ज्यादा ला रही होंगी।
और अंतिम 9 का औसत 66, एक ज्यादा, तो ये एक कम, तो ये 9 ला रहे हैं। ठीक है, अब क्या है, एडिट है, दोस्तों को देख लेना। एक मिनट हो गया, सही है, यहाँ पे तो ये आप समझ लीजिएगा, इसकी 17 है तो 17 का एवरेज 67, तो 67 हो गया। फर्स्ट 9 नंबर ने एवरेज से 2 ज्यादा एवरेज गेन कर लिया, यानी टोटल में प्लस 18 हुआ होगा, और सेकेंड लास्ट 9 ने बेस एवरेज से एक कम एवरेज दिया, इसका मतलब योग में 9 कम हुआ होगा। ये जो है, इस दोनों को जोड़ लेंगे तो यहां से ये +9 आएगा, और 67 में यही 9 जोड़ देंगे, 76 आपका आंसर हो जाएगा। रॉकेट मेथड है सवाल को करने। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, 13 संख्याओं का औसत 68 है, इनके प्रथम 5 का औसत 63 और अंतिम 7 का औसत 70 है, 7वीं संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूं आपके लिए होमवर्क, इसको आप सॉल्व करिएगा, आंसर हमको कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में हमको आंसर दीजिए, और कल फिर औसत के कुछ बेहतरीन सवालों के साथ हम आपके साथ होंगे, जो थोड़े और अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। परेशान मत होइएगा, बेसिक से स्टार्ट किया है, और जो टॉप लेवल तक के क्वेश्चंस आते हैं उस लेवल तक आपको ले जाके हम पढ़ाएंगे। तो ऐसे सॉल्यूशन गुरुजी ऑनलाइन पे एवरेज के आज के इंट्रोडक्टरी पार्ट में, बेसिक कॉन्सेप्ट के पार्ट में इतना ही। कल फिर मिलेंगे आपके साथ। चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए सॉल्यूशन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।